हमारे साथ मौजूद हैं सुरभि तिवारी जी। और सुरभि जी जो हैं कई शोज कर चुकी हैं, कई कार्यक्रम कर चुकी हैं, उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ है, क्योंकि आप महाकुंभ में आई हैं, संगम में डुबकी लगाएंगी, तो क्या वो चीज़ है जिसने आपको यहाँ तक प्रयागराज जो चीज़ आपको खींच लाई? देखिए, ये जो कुंभ आया है ना, ये बहुत साल 146 ईयर्स के बाद आया है और ये अगला जब आएगा तब हम लोग होंगे नहीं। तो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड बड़ा इवेंट हो रहा है सनातन धर्म में। और अगर भगवान आपको थोड़ा भी मौका दे रहा है तो क्यों छोड़ना, यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस। एंड मैं आई हूँ, जब से मैं देख रही हूँ, मुझे सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ लोग और लोग ही दिखाई दे रहे हैं। लोग पैदल चल रहे बस सिर्फ एक चीज़ के लिए कि उनको एक बार डुबकी लगानी है, तो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है एंड इट्स सो स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। और ना हवा में भी आप देखोगे ना तो दिस लॉट्स ऑफ एनर्जी। द ऑरा इस जगह का ना इज वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। ये एक्सपीरियंस करना ही ना अपने आप में ना, मतलब यू आर लकी। मैं बोलती हूँ आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जिन्होंने स्नान किया या कौवा स्नान भी किया अगर हो, यू आर वेरी लकी कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर को, इसका एक्सपीरियंस लेना और ना इसको एब्जॉर्ब करना अपने आप में बहुत किस्मत की बात है। अच्छा मैम, कहते हैं कि सिनेमा की दुनिया ही अलग होती है, बॉम्बे की दुनिया अलग है, और जो बम्बई वाले हैं वो क्या जाने यूपी का जायका, यूपी का स्वाद, यूपी की चमक, यूपी का एहसास। तो आपकी रूट्स यूपी से हैं, उस बारे में कुछ बताइए। आपका जो समय, क्योंकि ऑल्दो आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे की है, लेकिन रूट्स जड़े जो यूपी से हैं, क्या वो भी एक कनेक्ट था कि आप प्रयागराज आई? हाँ, देखिए, मेरे पापा लालगंज रायबरेली से हैं और मेरी मम्मी जो है वो कानपुर से है, मेरी नानी कानपुर से है, मेरे नाना उन्नाव से है। लखनऊ में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। इनफैक्ट हमारा पुश्तैनी घर आज भी है। मेरा यूपी में खेत है, बाग है। तो हमारा साल में मम्मी ज़्यादा आती है, मैं तो शूट की वजह से 2 साल या 1 साल में आती हूँ लालगंज, लेकिन मम्मी तो आती रहती हैं। तो वो हमारा वो टच छूटा नहीं है यूपी से। एंड डेफिनेटली हम यहाँ आते तो हमको हमारी बोली, हमको हमारा खाना मिलता है, जो कि आज के टाइम में लाइक निमोना अभी सीजन है, गाजर का हलवा सीजन है, तो वो हमारा यहाँ का हमारा फ्लेवर है वो, जो हमें यहाँ मिलता है। तो मैं जब भी यूपी आती हूँ मुझे लगता है मैं तो यार अपने घर आ रही हूँ, यानी घर है यूपी। yes. और ये चीज़ होती भी है, चाहे आप कितना भी ऊपर पहुंच जाएं, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। और वो चीज़ हम सुरभि मैम से अच्छा किससे सीख सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, आपने बहुत सारे शोज़ में काम किया है, बहुत सारे जो है शोज़ आपने किए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, अपनी पूरी जर्नी बताइए। तो देखिए, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में थी, आई थिंक मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तब से काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में। मुझे 30 साल हो गए हैं और मैं टीवी, मतलब मेरे कोई खानदान में टीवी इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, और बट इंडस्ट्री ने बहुत ओपन नाम से लिया है। पीपल हैव बीन वेरी नाइस एंड गाइड करना ना, एक लड़की जो 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आ रही है उसको गाइड करना, प्रॉपरली गाइड करना, तो मुझे सही गाइडेंस मिली है अच्छे लोगों से। एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एंड आई थिंक मैं कभी भी ऐसे सोचती चलो यार मैं कुछ और कर लेती हूँ, पटाख से ऐसा कोई रोल आ जाएगा जहाँ बहुत अच्छा रोल होगा, लोकेशन बहुत अच्छा होगा, पैसे भी अच्छे होंगे, तो मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के यहीं होती हूँ, एंड आई एम हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है इंडस्ट्री से कभी कभी ब्रेक लेके आपको ये सब भी कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम बहुत अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में, अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि अध्यात्म के लिए समय नहीं होता, पूजा के लिए समय नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पहुँची हैं संगम नगरी प्रयागराज में, आप आस्था की डुबकी भी लगाएंगी। और जिस तरह से कहा भी जाता है कि सारे जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल होता है वो हम यहाँ आकर अगर हमने डुबकी लगाई है, शाही स्नान करें, अमृत स्नान करें, तो ब्रेक होता है। लेकिन सुरभि मैम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पहुँची हैं, किस तरह से आपको सारी अरेंजमेंट्स लग रही हैं, व्यवस्थाएँ कैसी लग रही हैं? और कई बार, चलिए पहले अरेंजमेंट, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चाहे वो दिन हो रात हो, ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर पुलिस इज देयर। और मतलब ये पूरा एरिया ना जो पता नहीं कितने किलोमीटर्स में है, लाइटें इतनी ज्यादा है ना, कैसा लग रहा है कि मतलब हो क्या रहा है यार, लाइट्स 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 एवरीवेयर, लाइट्स, कहीं पे भी एक डार्क स्पॉट नहीं है, कि अंधेरा इस जगह पे। एंड इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाँ थोड़ा चलना बहुत पड़ रहा है बिकॉज डेफिनेटली इतने सारे लोग आ रहे हैं तो प्रशासन भी क्या करे, चलना बहुत पड़ जा रहा है लोगों को। लेकिन और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मान्यता है कि
ये जो जैसे आज का दिन है दैट इज अमृत स्नान भी कहते हैं, उसे शाही स्नान भी कहते हैं। उस दिन जो डुबकी लगा लेता है उसके अगर कोई डिजीजेस है अगर बॉडी में, तो वो डिजीजेस भी, जैसे बीपी है, शुगर है, आपको कुछ और तकलीफ है मेडिकल, तो आपके वो डिजीजेस खत्म चले जाते हैं। यानी आपको हील करती हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार हम जब काम करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस हम जिंदगी में फेस करते हैं, कई सारे कामों में रुकावटें आती हैं, लेकिन ऐसे चैलेंजेस आपने भी बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा फेस किए होंगे। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें आई होंगी जो चुनौतीपूर्ण चीज़ें होंगी। ऐसे में मैम आपसे समझना चाहेंगे, सनातन ने, धर्म ने, और जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, किस तरह से आपको इन चैलेंजेस से पास कराने में या चैलेंजेस को क्रॉस करने में, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ने में हेल्प करी सनातन ने? मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ, अखंड रामायण और सुंदरकांड तो हमारे घर में हर मंगलवार और शनिवार होता ही है। लेकिन सुरभि मैम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पहुंची हैं, किस तरह से आपको सारी अरेंजमेंट्स लग रही हैं, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चाहे वो दिन हो रात हो, ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर पुलिस इज देयर। और मतलब ये पूरा एरिया ना, जो पता नहीं कितने किलोमीटर्स में है, लाइटें इतनी ज्यादा है ना, कैसा लग रहा है कि मतलब हो क्या रहा है यार। लाइट्स 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 एवरीवेयर, लाइट्स, कहीं पे भी एक डार्क स्पॉट नहीं है, क्या अंधेरा है इस जगह पे। एंड इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, थोड़ा चलना बहुत पड़ रहा है, बिकॉज डेफिनेटली इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो प्रशासन भी क्या करे, चलना बहुत पड़ जा रहा है लोगों को। लेकिन और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मान्यता है कि ये जो जैसे आज का दिन है दैट इज अमृत स्नान भी कहते हैं, उसे शाही स्नान भी कहते हैं। उस दिन जो डुबकी लगा लेता है उसके अगर कोई डिजीजेस है अगर बॉडी में, तो वो डिजीजेस भी, जैसे बीपी है, शुगर है, आपको कुछ और तकलीफ है मेडिकल, तो आपके वो डिजीजेस खत्म चले जाते हैं। यानी आपको हील करती हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार हम जब काम करते हैं तो कई सारे चैलेंजेस हम जिंदगी में फेस करते हैं, कई सारे कामों में रुकावटें आती हैं, लेकिन ऐसे चैलेंजेस आपने भी बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा फेस किए होंगे। कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें आई होंगी जो चुनौतीपूर्ण चीज़ें होंगी। ऐसे में मैम आपसे समझना चाहेंगे, सनातन ने, धर्म ने, और जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी, किस तरह से आपको इन चैलेंजेस से पास कराने में या चैलेंजेस को क्रॉस करने में, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ने में हेल्प करी सनातन ने? मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ, अखंड रामायण और सुंदरकांड तो हमारे घर में हर मंगलवार और शनिवार होता ही है। एंड अखंड रामायण हम लोग 2 बार करवा चुके हैं। तो मैं बीइंग ब्राह्मण, हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन सी आई एम सो स्पिरिचुअल या। तो आपको है ना, आपको एक भगवान से कनेक्ट करने का ना कोई रास्ता देखना होता है। एंड आई थिंक हिंदुत्व जो एक है, सनातन धर्म में जो है, वो आपको भगवान से सीधा डायरेक्टली कनेक्ट करती है। लाइक आई फील वेरी कनेक्टेड, तो अदरवाइज ऑल द वे बॉम्बे से व्हाई यू विल कम हियर, टू बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज यू वांट टू, आपको वो एब्जॉर्ब करना है जो आपकी धर्म सिखाता है, जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, आपको ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। ये एटमॉस्फियर है, ये डुबकी है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको काम करेगी। आप अगर कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, या कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक आदमी आपको सिखा रहा है, कोई बैग लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। स्ट्रगल के बियॉन्ड भी आप चीजें अचीव कर सकते हैं, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये इट्स नाइस। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि संगम नगरी प्रयागराज इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना है, क्योंकि ये जो एरिया है अभी तीर्थनगर प्रयागराज, यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं, संगम में जो है डुबकी लगा रहे हैं, चाहे माँ गंगा हो, माँ सरस्वती हो, माँ यमुना हो। और क्योंकि पर्व भी ऐसा है कि 144 सालों में ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो आपके जो भी पाप है वो नष्ट होंगे, आपको उनसे मुक्ति मिलेगी, और जीवन मृत्यु की जो साइकिल है उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और यही वजह है कि इसको लेकर जो क्रेज है वो सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, बल्कि दूर दूर से जो है, बॉम्बे से सितारे यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रिया डंगवाल की रिपोर्ट।